नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हम कल बताए थे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। 1 एक्सरसाइज 1.1 हम आज चालू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम परिभाषा भी बता दिए थे, उसके बारे में बता दी, मतलब परिभाषा के उसके एक एक चीजें के बारे में बताए थे। फिर आज हम चालू करते हैं 1.1। ये आज से चालू हो रही है मैथमेटिक्स हमारा, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए, यूक्लिड विभाजन ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमको बताना है, ठीक है ना। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हम बताएंगे। सबसे पहले देखिए, इसमें क्वेश्चन कितना दिया है, वो इनमें क्वेश्चन तीन ही दिया है। पहले दे 135 और 225, दूसरा 196 और 38,220, तीसरा दिया है 867 और फिर 225, ठीक है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन को जब सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, तुम कैसे करेंगे, अब देखिए कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू। देखिए, आप लोग, मैं बताया था कि एकदम इजी वे में पढ़ाऊंगा, एकदम इजी, एकदम आसान तरीके से पढ़ाऊंगा। देखिएगा, 135 और 225 दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे ए बराबर कितना मान रखेंगे, 135 रख लेंगे। बी बराबर कितना मान रखेंगे, 225 रख लेंगे। फिर फार्मूला देखिए, एक फार्मूला से लिखते हैं कि ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, ऐसे लिख देते हैं फार्मूला, ठीक है। देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 135 हो गया, 135, ठीक है। अब जैसे आप बचपन में भाग देते आ रहे हैं ना, बचपन में भाग ऐसे दिए थे, बचपन में ऐसे भाग दिए थे ना। देखिए, एक मतलब एचसीएफ का फुल फॉर्म में क्या होता है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। आप लोग एलसीएम तो बचपन में पढ़े हैं, एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम का फुल लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अब देखिए, 135 जैसे भाग देते, 135 को ये अंदर में 225 आ जाएगा, 225, ठीक है। अब ये कितनी बार में, एक बार में काटेंगे, तो 135 आप जब घटाएंगे इसका मान, तो कितना हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। और ये कितना मान आएगा, ये दो में से अभी घटेगा ना, तो ये हो जाएगा 9, 12, तो 9 आ जाएगा, ठीक है। और ये कट जाए, ये मन कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर 90 आ गया, अब 90 से कितने भाग देंगे, अब ये 135 अंदर चला जाएगा, तो फिर 135, 135 आ गया, फिर ये 135। अब ये 90 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि यानी, अब इसमें देखिए ये भी एक ही बार में जाएगा, यानी 90, अब इसमें से घटाएंगे, 5 हो जाएगा, 9, 10, 11, 12, 13, यानी 4 हो जाएगा। ये 45 आ गया, फिर 45 आ गया, फिर इससे हम देंगे, किससे, इससे देंगे, 45 से देंगे, किस में, 90 में, 90 में देखिए, ये 90 इधर आ जाएगा। ये अब कितनी बार में जाएगा, तो 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, ये हो जाएगा जीरो। यानी हमारा एल्गोरिथम कितना, यूक्लिड कितना प्राप्त प्राप्त किए, हम लोग जीरो बना दिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जीरो बना दिए। अब देखिए, इस फार्मूले पे भी हम लोग रखते हैं, तो ए बराबर जो मान होगा, बी इंटू क्यू इंटू आर, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब देखिए, अब 225, 225 और फिर 225, यानी इस पे हम लोग मान रख दे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप स्टेप का मान रखेंगे। जब फर्स्ट स्टेप का मान रखेंगे, तो उसमें क्या आएगा, देखिए, अभी 135 जो दिया है ना, आप खुद ध्यान से देखिए, 135 जो दिया है, आप कहाँ से रखेंगे। तो अब देखिए, 135 जो दिया है, 135, यानी सबसे पहले हम इसका मान रखते हैं 225, 225 बराबर में कितना हो जाएगा, यानी 135। बी का मान कितना दिया था, बी का मान, यहाँ पर मैंने बी का मान रख दिया पहले, ठीक है ना। तो जब बी का मान तो 135, अंदर ए का मान, आपको से ए का मान 100, तो 135 और इंटू क्यू का मान कितना आ जाएगा, क्यू का मान जो आएगा वो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए, 1 आ गया, 1 आ गया। फिर अब आर का मान प्लस में, नहीं नहीं प्लस में होगा जी, यहाँ प्लस में होगा। देखिए, फार्मूला में यहाँ प्लस है, प्लस है, तो प्लस में कितना हो जाएगा, 90, कितना हो जाएगा, 90। अब ये देखिए, अब स्टेप 1 यानी 100, देखिए देखिए, ये सबसे पहले आएगा,
आप समझ रहे हैं ना, ये 225 225, फिर उसके बाद से 135 135 किए, फिर 1 ये 1 किए, फिर ये 90 आया, 90 कर लिए। फिर ये दूसरा स्टेप में क्या हो जाएगा, 135 135 बराबर 135 बराबर, अब ये कितना हो गया, अब 135 या बी का मान में कितना रखेंगे, तो ये बी का मान जो रखेंगे वो 135 यहाँ पर रखे थे ना। देखिए अब ये बी का मान 135 थे, यानी बी का मान जो होगा 135 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, बी का मान कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ये 90 रखा, अब इंटू वे 1 आ गया, और प्लस कितना आ जाएगा, फिर प्लस में 40, प्लस में कितना आ जाएगा 45 45। ठीक है, फिर अब थर्ड का मान रखते हैं। ठीक है, थर्ड का देखिए, थर्ड 45 तो आ गया। ठीक है, 45 तो हमारा आ गया। अब ये 45 यही आंसर होगा, यही एल्गोरिथम का मान हो जाएगा। ठीक है, आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान दीजिए, अगर जिसको समझ नहीं आते मैं एक बार और समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आप बचपन में भाग दिए थे ना, वैसे आप लोग भाग देंगे। ये 225 और ये एक बार पढ़ेंगे तो इन एक मतलब 135 देंगे 225 में, तो 135 एक बार में आएगा, फिर घटाएंगे तो 90 आ जाएगा, फिर 135, फिर 135 अंदर चला जाएगा, फिर ये 90 देंगे, फिर एक बार में लाएंगे इसको, फिर ये 45 घटाएंगे तो 45, फिर ये 90 अंदर चला जाएगा, फिर ये 45 देंगे तो ये हो जाएगा, दो बार में जाएगा 90 यानी जीरो हो जाएगा। तो एल्गोरिथम जीरो बना दिए हम। और इस फार्मूले में देखिए 225 और 135 को अंदर डाल दिए, फिर इंटू में 1 ले लिए, और फिर 90 इसका जो मान आया था, जो बचा था वो 90, फिर 135 ले लिए, फिर 135 के बाद से फिर ये 90 रख लिए, 90 रखने के बाद से फिर 1 रख लिया यहाँ पे, फिर ये बचा था 45, और ये 45 जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो आप, आई होप आप लोग ये समझे कि नहीं, पहला क्वेश्चन को आप कंप्लीट समझे कि नहीं। देखिए कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत भी नहीं है। आप एकदम एक 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 सवाल को आप अच्छे से लगाइए ना, बढ़िया से लगाइए, समझ के लगाइए। आप समझ समझ के करेंगे ना, तभी आपको सफलता मिलेगी। ओके, थैंक यू।